अब हम देख लेते हैं आगे का जो छूटा हुआ था। सत्य, सौंदर्य और कल्पना की गहराई के दर्शन होते हैं। उनमें ऐसी कल्पना शक्ति है जिसके द्वारा एक सफल रचनाकार सिद्ध हुए हैं। सुधी पाठक और श्रोता उनकी कविताओं में तल्लीन हो जाते हैं। धरातल में वास्तविक यथार्थ को भी कवि प्रस्तुत करते हैं। तीसरे नंबर पर है वेदना की प्रधानता। तो मिश्र जी के काव्य में वेदना का एक महत्वपूर्ण स्थान है। कवि का व्यक्तिगत जीवन सुख दुख तथा आनंद से पूर्ण रहा। एक घटना ने तो उनके जीवन को ही बदल दिया। यह उनके व्यक्तिगत जीवन की है। उनके बड़े जो भाई थे उनका असामयिक निधन हो गया, यानी कि अचानक जो है उनकी मृत्यु हो गई। उनकी रचनाओं में सुनेपन का अनुभव होने लगा। मिश्र जी की व्यक्तिगत वेदना पूरे संसार की वेदना हो गई। कहीं कहीं हर्षातिरेक की काव्य में दृष्टिगोचर होता है। उनके काव्य में विरह पीड़ित मानव की विकलता उत्कंठा के दर्शन होते हैं। कवि की आंखों में प्रवाहित आंसू उसकी मर्म व्यथा की परिचायक है। तो वहाँ पर देखो इनकी 2 पंक्तियाँ लिखी हुई हैं इनकी कविता की। क्या तुम्हें कुछ भी पता है, अश्रु में क्या क्या व्यथा है। अश्रु यानी कि आंसू। चौथा नंबर पर है सत्यम के सफल गायक। कवि केवल कल्पना में ही विचरण नहीं करता, अपितु वह सत्य के ठोस धरातल पर आधारित है। वे सत्य और ईमान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते रहे। सत्य सदैव आदरणीय है। कभी कभी कठोर सत्य का भी समाज सम्मान करता है। कवि मानवीय जीवन के कटु सत्यों से हमें अवगत कराते हैं। यदा कदा सुखद स्वप्न अतीत में विलीन हो जाते हैं। संघर्षों के कवि तो वही है। इसमें देखो संघर्षों के कवि यानी कि जो उनकी काव्य रचनाओं में है और उनकी रचनाओं का प्रधान विषय क्या रहा, तो संघर्ष मानव जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। ये उन्होंने अपनी कविताओं में व्यक्त किया है। जीवन के पग पग पर बाधाएं एवं संघर्ष हैं। इन संघर्षों से निकलना तथा टकराना ही सच्चा जीवन है। जीवन के कटु अनुभवों को प्राप्त करके जो कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ा है वह दूसरों के लिए सदैव पथ प्रदर्शक है। कवि ने अपने गीतों में जीवन की गतिशीलता का वर्णन किया है। कवि ने गीतों में चिर शांति प्रेम प्रकट होता है। कवि की कविताओं में गीतों में रचनाओं में क्या है, चिर शांति प्रेम प्रकट होता है। आगे हम देखते हैं युद्ध की विभीषिका का प्रबल विरोध। तो कवि ने अपनी रचनाओं में क्या कहा है कि युद्ध जो है लड़ाइयाँ, युद्ध देश के विकास में बाधक होते हैं। युद्ध जो है सदैव ही मानवता के शत्रु हैं। युद्ध में विजय किसी की भी हो या पराजय किसी की भी हो, हानि तो प्राणी मात्र को पहुंचती है। पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर आक्रमण ने कवि की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। चीन ने भी जबरन भारत को युद्ध की आग में झोंक दिया। इससे अपार जन धन की हानि हुई। कवि को युद्ध बुरा लगता है, वह चाहे अपने देश में हो या किसी अन्य देश में। युद्धों से जन सामान्य को प्रदूषण, चित्कार, विनाश और बेकारी ही मिलती है। अब हम देख लेते हैं इनके कला पक्ष। तो कला पक्ष में आप लोग भाषा, शैली, छंद योजना, इनकी 2-2 ही लाइन लिखेंगे। ज़्यादा आपको विस्तार नहीं देना है। और ये विस्तार जो है आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं राज्य स्तरीय या नेशनल राष्ट्रीय स्तर की, तो उनके लिए विस्तार बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो कला पक्ष में हम देखेंगे भाषा तो कैसी रही। वीरेंद्र मिश्र की भाषा। मिश्र जी ने अपने काव्य में तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। तत्सम शब्द कैसे, जो संस्कृत के शब्द जिनको ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किया गया है वह तत्सम शब्द हैं। तो मिश्र जी ने तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। कवि ने अपने काव्य में परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग किया है। चित्रात्मकता आपकी भाषा की प्रमुख विशेषता पाई जाती है। देखो भाषा में चित्रात्मकता का होना, इसका क्या मतलब होता है कि जब भी हम कोई कविता रचना, पंक्तियाँ या किसी की भी जो विधाएं हैं हम उनको पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हमारे मन मस्तिष्क में जो एक चित्र, एक बिंब
बन करके उभरता है, या हम जो पढ़ते हैं हमारे माइंड में जैसे विचारधारा बनती है, जो चित्र प्रस्तुत होता है, जैसे भाव बनते हैं, तो उसको बोलते हैं भाषा की चित्रात्मकता। तो कैसी रही चित्रात्मकता? आपकी भाषा की प्रमुख विशेषता पाई जाती है। आपकी भाषा में कहीं कहीं उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। भाषा सौष्ठव की गहराई पाई जाती है। यानी कि कैसी भाषा सौष्ठव का मतलब होता है, भाषा जो है कैसी है, सार गर्भित है। कवि की रचनाएं प्रसाद, ओज तथा माधुर्य गुण से परिपूर्ण है। भाषा लक्षणा एवं शब्द व्यंजना शक्ति से पूर्ण है। शैली, तो शैली में हम पढ़ेंगे मिश्र जी का काव्य गीतात्मकता का श्रेष्ठ उदाहरण है। काव्य में संगीतात्मकता भी पाई जाती है। संगीत की प्रधानता तथा गीता के कारण ही मिश्र जी की कविताएं मंच पर लोकप्रियता को प्राप्त हुई। प्रत्येक घर में उनकी गीतों को बड़े ही चाव के साथ गुनगुनाया जाता है। मिश्र जी की कविता में अनुपम प्रवाह, सहज माधुर्य तथा अद्भुत लालित्य है। प्रतीक तथा बिंब प्रधान का प्रयोग स्थान स्थान पर मिलता है। मिश्र जी की शैली में गीति काव्य का नवीनतम विकास प्राप्त होता है। छंद योजना तीसरा पॉइंट है। तो कवि ने छोटे छोटे छंदों का प्रयोग किया है। उनका काव्य नवीन प्रकार के छंद, ध्वनि तथा सुर का विशाल सागर है। मिश्र जी ने गीत की नवीनतम परंपरा को जन्म दिया है। कवि छंद प्रवाह का पोषक है। उनका विचार है कि छंदबद्धता स्वाभाविकता को समाप्त कर देती है। इसके अलावा उन्होंने तुकांत तथा अतुकांत दोनों छंदों का प्रयोग किया है। गीतम सर्वाधिक लयात्मक कृति है जो उनकी रचना है। गीतम तो कैसी है, लयबद्ध उनकी एक रचना मानी गई है। कवि ने जन जन की वाणी को छंदबद्ध किया है। लयात्मकता, गतिशीलता, प्रवाहिकता आपके छंदों की प्रमुख विशेषता रही है। इसके अलावा हम देखते हैं अब अलंकार योजना। तो मिश्र जी ने अपने काव्य में लगभग सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया है। अलंकार साधन के रूप में प्रयुक्त किए गए हैं, साध्य के रूप में नहीं। परंपरागत अलंकारों का प्रयोग भी कम किया। यमक, अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीक तथा विरोधाभास अलंकार ढूंढने पर यत्र तत्र मिलते हैं। प्रतीक चित्रण में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब क्यों हुआ है? क्योंकि देखो नवीन गीतकार हैं जितने भी हैं, तो वो जो अलंकार हैं, छंद हैं, और इसके अलावा इन सभी को महत्व उन्होंने कम दिया है। तुकांत और अतुकांत किसी भी शैली में उनकी रचनाएं अधिकांशतः मिलती हैं। साहित्य में स्थान तो वीरेंद्र मिश्र छायावाद उत्तर युग के प्रमुख गीतकार हैं। उन्होंने 1940 में काव्य रचना का प्रयास किया। कवि ने अपने देश की सभ्यता तथा संस्कृति से विशेष लगाव है। वे ग्रामीण संस्कृति के उपासक हैं। वे देश की समसामयिक समस्याओं, सांप्रदायिकता, एकता के सार्थक समर्थक रहे हैं। वे कुशल तथा लोकप्रिय गीतकार हैं। वे जनसाधारण के मनोबल में जो है वृद्धि करते हैं। उनके विचार है कि उत्साह और आत्मबल को अपनाएं तो निश्चित ही तूफान भी अपनी दिशा परिवर्तित कर लेते हैं। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण मिश्र जी का हिंदी साहित्य में विशेष स्थान है। वे माँ भारती के सच्चे अर्थों में सपूत हैं। तो ये हुआ इनका जीवन परिचय, और आज के लिए इतना ही। और कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। धन्यवाद।